हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक और क्यूएसआर स्टॉक के बारे में, जो कि है बर्गर किंग। इस वीडियो में हम करेंगे बर्गर किंग का स्टॉक एनालिसिस और जानेंगे उसके Q4 रिजल्ट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है और बाकी सारी चीज़ें, और कोविड-19 का इम्पैक्ट कैसा है, रिकवरी आई है क्या बिजनेस में, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में जानेंगे और आपको बताएंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, और इसे कंपेयर करेंगे इनके इमीडिएट पीयर जो कि है बीबीक्यू। ठीक है, आप सभी को पता है बारबेक्यू नेशंस के रिजल्ट काफ़ी खतरनाक रहे थे और वो कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल टर्न हो गई थी, जिसके चलते शेयर में लगा 20% का सर्किट। उसका भी हम लोग ने किया एनालिसिस, आप जाके आई बटन दबा के देख सकते हैं। हम उसके रिजल्ट से भी इस कंपनी को कंपेयर करेंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए ऐसा तो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल तो नहीं है, बट कंपनी ने यहाँ पे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है। अभी अगर आप बात करोगे तो रेवेन्यू के अंदर, तो यहाँ पे पहले रेवेन्यू जो मार्च में 1900 मिलियन था, वो अब यहाँ पे लगभग 2000 मिलियन के करीब आया, जो पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। अच्छा, इसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजन है पिछले क्वार्टर से बढ़ने का कि पिछला जो क्वार्टर था, दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा बहुत अभी भी वहाँ पे प्रॉब्लम थी, बट अगर आप देखोगे मार्च क्वार्टर जो था अपना, वो पूरा फुल फ्लेज में चालू हो चुका था। ठीक है, बट आने वाले क्वार्टर में वापस वही प्रॉब्लम होगी जैसे पिछले। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण बर्गर किंग के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद है, तो उसके यहाँ पे कारण से यहाँ पे Q1 में वापस प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे लॉस की, तो लॉस यहाँ पे पिछली बार से और यहाँ पे पिछले साल से कम होते हुए दिखाई दिए, जो कि पॉजिटिव बात है। वहीं पे कंपनी का जो एबिटा है उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ और एबिटा मार्जिन के अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखते हो तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल आइटम है जिसके कारण 55 मिलियन का, जिसके कारण कंपनी के एकदम से लॉस यहाँ पे कम हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका इम्पैक्ट अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपन चलते हैं यहाँ पे नंबर 10 पे कि वहाँ पे क्या बोला गया है। नंबर 10 जो नोट है उसके अंदर क्या है, देखो अगर आपको मैं बताऊँ तो कंपनी ने यहाँ पे कुछ ना इन्वेंट्री वगैरह जो गेन्स थे वो यहाँ पे रिलेटेड अमाउंटिंग जो करी है उसके कारण ये हुआ है, और उसी के अलावा कंपनी ने कुछ यहाँ पे एसेट्स को राइट ऑफ किया है जिसके कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई है, और बाकी कंपनी ने कुछ अपने पीपीई को यहाँ पे राइट ऑफ किया है। तो बेसिकली कुछ एसेट्स की वैल्यू को यहाँ पे कम किया है। तो ये सारी चीज़ें हुई है। ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखोगे तो थोड़े अच्छे हैं, देखो बीबीक्यू जैसे तो नहीं है, बट यहाँ पे एक अच्छे रिजल्ट है। ओवरऑल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है, बट क्वार्टर 1 में अभी भी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी अगर आप देखोगे ओवरऑल कंपनी लॉस में थी। एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे एसेट्स के अंदर एक ठीक ठाक अगर आप देखोगे तो पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी कंपनी के यहाँ पे ओवरऑल जो एसेट्स है वो यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट्स है जो कि मेन होती है वो यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है, बेसिकली बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। और दूसरा इसके पीछे रीज़न है कंपनी का लिमिटेड एक्सपेंशन प्लान था, और उसी के साथ यहाँ पे कंपनी के जो ओवरऑल राइट ऑफ वगैरह किए हैं, तो वो सारी चीज़ें के कारण अगर आप देखोगे कंपनी का यहाँ पे नेटवर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप देखोगे तो 2754 मिलियन से यहाँ पे सीधा 6700 मिलियन हुआ है। इसके पीछे मेजर रीजन है कंपनी का इक्विटी इशू। तो अभी यहाँ पे जो अगर आप देखोगे 673 करोड़ का इनका ओवरऑल यहाँ पे नेटवर्थ हो गया है, और वो सारी चीज़ें। अगर आप बात करोगे बोरिंग्स की, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बोरिंग्स थी जो कंपनी ने बोला था हम चुका देंगे, वो यहाँ पे कंपनी ने चुकाई है, और उसके अलावा थोड़ी बहुत यहाँ पे लीज लाइबिलिटीज़ भी कम हुई है। ओवरऑल यहाँ पे बोरिंग्स में भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और वहीं पर अगर आप देखोगे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर कंपनी ने ओवरऑल पेमेंट यहाँ पे थोड़ा अभी बढ़ गया है। अच्छा, अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के तो काफ़ी बेहतरीन रहे पिछले साल से, इवन इफ यहाँ पे लॉकडाउन होने के बाद भी अगर आप देखोगे पिछला साल जो 31 मार्च 2020 था उससे भी अगर आप देखोगे तो कैश फ्लोज यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहे। इन्वेस्टिंग कंपनी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ज़्यादा कैपेक्स प्लान किया है, जिसके कारण से यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो है। और बाकी अगर आप देखोगे इक्विटी से कितना रुपया आया था तो 5622 मिलियन कुछ आया था। अगर आपको देखना है उसमें से कितना रुपया कंपनी ने किया है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये रिपेमेंट ऑफ बोरिंग है तो वो कर दिया है। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि अभी भी 1683 मिलियन कंपनी को अनयूटिलाइज्ड है, जो यहाँ पे कंपनी को यूटिलाइज करना है। तो ओवरऑल ये था पूरा एक शॉर्ट में रिजल्ट्स। अब अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं एक बार, अब अपन यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ पे जानते बहुत सारी चकाचक चीज़ें। अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को लगी, जो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसके अंदर 20% सिक्वेंशियल ग्रोथ है। वहीं पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू रिकवरी 103% है अगर आप देखोगे Q4 के अंदर। अच्छा, रेवेन्यू रिकवरी का मतलब क्या होता है, इसको पिछले Q4 से यहाँ पे कंपेयर किया गया है, और वहीं पे एवरेज डेली सेल्स की रिकवरी 92% रही है। मतलब पिछले अगर मान लीजिए पिछली बार 100 मिलियन का बिजनेस हुआ था फॉर एन एग्जाम्पल, तो अभी यहाँ पे Q4 के अंदर 103 मिलियन का बिजनेस हुआ है। तो वो सारी चीज़ें। वहीं पर अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे जो डिलीवरी का रेवेन्यू है उसके अंदर 124% की रिकवरी है। और वहीं पे ओवरऑल जो यहाँ पे एडीएस है, अगर आप वेस्ट के अंदर देखो 116% जो इनका मेन है, साउथ ईस्ट के अंदर 113, और अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे कंपनी बोल रही है हायर देन इन इंडस्ट्री। वहीं पे नॉर्थ के अंदर जो रिकवरी है वो यहाँ पे 108% है। ये मार्च के फिगर्स की बात हो रही है। अगर आप देखोगे तो ये मार्च के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मार्च की अगर आप देखोगे, अपन बात करेंगे मार्च में भी, तो वो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो एक डिसेंट ग्रोथ है, 65% के अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रह गए। रेस्टोरेंट एबिटा अगर आप देखोगे 7.2% है, 141 मिलियन का है, जो पिछली बार केवल 3.6 मिलियन था और यहाँ पे 0.2% का था। अच्छा, ये बेसिकली क्यों है? ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से। अभी अगर आप देखो कि कंपनी इबिटा बेसिकली अकाउंटिंग इम्पैक्ट के बिना अगर आप देखते हो तो 4.6 मिलियन कंपनी इबिटा पॉजिटिव टर्न हो गई, जो पहले कंपनी इबिटा नेगेटिव थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी यहाँ पे चीज़ें बदल रहा है। जैसे कि अपन ने बीबीक्यू में देखा था वो प्रॉफिटेबल में आ गई थी, तो ये भी इबिटा पॉजिटिव में आ गई है। अगर आप देखोगे ओवरऑल स्टोर्स अगर आप देखते हो तो 265 स्टोर्स है, जिसमें से अगर आप देखोगे Q4 के अंदर यहाँ पे 6 बंद किए हैं और 1 खोला है। ओवरऑल FY21 के अंदर 16 खोले और 11 यहाँ पे बंद किए। अब मेरे को एक यहाँ पे चीज़ नहीं समझ आती, जो मेरे को ओवरऑल यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लग रही है। अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो यहाँ पे स्टोर खोलने की प्लानिंग है वो यहाँ पे खराब है। क्यों? क्योंकि कंपनी 16 खोल रही है और 11 बंद कर रही है। देखो, 1-2 बंद करती है तो समझ में आता है, मतलब कंपनी के यहाँ पे प्लानिंग में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कंपनी ने भी ये चीज़ बोली है कि देखो यहाँ पे क्या होता है, रीजन ऑफ स्टोर क्लोजर क्या है, नॉन परफॉर्मिंग ऑफ स्टोर और रीलोकेशन। मतलब कंपनी पहले मान लीजिए एक जगह यहाँ पे ए लोकेशन पे खोलती है, चलाती है, फिर वो काम नहीं करता है तो फिर वो उसको बंद करती है और बी लोकेशन पे खोलती है। इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। सिंपल सी बात है, कंपनी पहले वहाँ पे ज़मीन लेगी, लीज पे लेगी और वो सारे उसका फर्नीचर वगैरह। तो यहाँ पे कंपनी की ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा स्टोर ओपनिंग और क्लोजर यहाँ पे किसी का नहीं होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो नेट कंपनी ने केवल नए जो स्टोर्स खोले ना वो केवल 5 ही खोले। तो ये जो मेरे को लगा यहाँ पे प्लानिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। और वहीं पे कंपनी का टारगेट 320 यहाँ पे स्टोर्स यहाँ पे करने का FY22 के एंड में। और वहीं पे अगर आप देखोगे 38 स्टोर्स यहाँ पे अंडर पाइपलाइन है जो काम कर रहे हैं। बीके ऐप डिलीवरी की रेवेन्यू ग्रोथ 200% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और वहीं पे ऐसे ही सेम हमने बीबीक्यू में भी देखा था, वहाँ पे 144% का राइस था। न्यू प्रोडक्ट अगर आप देखोगे स्टनर मेन्यू कुछ लॉन्च किया है इन लोग ने, फिर यहाँ पे बोनलेस चिकन वगैरह लॉन्च किया। बीके कैफ़े अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें लॉन्च करी है। ओवरऑल यहाँ पे जो बीके कैफ़े हैं वो यहाँ पे 70 जो लॉन्च है इसका Q4 FY22 में किया जाएगा बीके कैफ़े का। और यहाँ पे एक नया सेगमेंट खोला जाएगा। अब ये नया कुछ अलग खोल रहे हैं और इसमें जो टोटल यहाँ पे कैफ़ेज़ FY23 तक यहाँ पे 75 कैफ़ेज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का स्टोर काउंट कैसा है, अभी 265 है और ये कैसे कैसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव ग्रोथ है। यहाँ पे 40-40, 50-50 स्टोर खोलने में क्या होता है ना, मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है ना तो कंपनी की प्लानिंग हिल जाती है। आप डीमार्ट को देखो, डीमार्ट है ना साल में लगभग है ना 16-15 स्टोर खोलती है और उनके जो स्टोर क्लोजर है ना आज तक उनने केवल 2 या 3 स्टोर क्लोज किए। तो वो सारी चीज़ें, तो देखो आप डीमार्ट से इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डीमार्ट तो स्टोर खरीदता है, मतलब खुद यहाँ पे लीज पे लेता नहीं है बल्कि वो उसके ओन रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये तो रेंट वगैरह पे भी ले लेते। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। अच्छा, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या बताई है, यहाँ पे देखो अभी ये तो बोल रहे हैं कि 2026 में तो हम लोग 700 स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है तो वो देखोगे तो आप यहाँ पे 137 से यहाँ पे 300 करने की बात हो रही है। ईस्ट में जहाँ अभी 9 है वहाँ पे 70 और साउथ में 56 है तो 165। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 63 जो यहाँ पे स्टोर्स है इनके महाराष्ट्र में उसको 165 करेगी। मतलब कंपनी यहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादा फोकस कर रही है, जो कि बेसिकली इन कंपनी का फोकस नॉर्थ में ही सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे बिजनेस अपडेट, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखो मैं आपको बता दूँ ये क्या है। कंपनी का यहाँ पे पिछले साल से मतलब FY21 के फिगर्स को FY20 से यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वो है जैसे कि मैंने बताया ना स्टोर रिकवरी। पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 मिलियन का काम हुआ था तो अभी कितने मिलियन का काम हुआ है कंपैरेटिवली। यहाँ पे अप्रैल 20 को अप्रैल 19 से कंपेयर किया है, मार्च 21 को मार्च 20 से कंपेयर किया है। तो अगर आप देखोगे तो 111% की यहाँ पे है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ थी। मतलब विदाउट लॉकडाउन अगर अपना मार्च 21 की बात करें, जिसमें से भी 5-7 दिन तो लास्ट के थोड़े बहुत प्रॉब्लम में आए थे बट इतने नहीं आए थे, बट मार्च 21 में यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल के यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ को यहाँ पे बीट किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने इस तरीके से परफॉर्म किया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे नीचे ग्रीन कलर में जो दिया है वो यहाँ पे स्टोर का यहाँ पे प्रॉब्लम
स्टोर काउंट है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट था, मतलब कंपनी लगातार यहाँ पे है ना रिकवर कर रही थी। बट यहाँ पे वापस वही बात हो जाएगी अप्रैल 20 में भी अब वापस यही सेम चार्ट दिखेगा अपने को। अप्रैल में काम कम थोड़ा हुआ है, बट मई और जून में तो अभी प्रॉब्लम आई गई। अभी थोड़ी बहुत इकोनॉमी शायद मान रही कि यहाँ पे रिकवरी होगी। तो ये एक हो सकता है यहाँ पे ऐसा स्टॉक है जो कि आपको बहुत से लोग पूछते हैं ना कि रेस्टोरेंट और इनमें डाइनिंग और टूरिज्म एयरलाइन में कौन से स्टॉक हो सकते हैं, तो बीके किंग एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। बिकॉज अभी क्या होगा ना, ये प्रॉफिटेबल तो नहीं है, ठीक है, तो इसकी वैल्यूएशंस बीबीक्यू जैसी तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर कंपनी यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करती है और कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है तो यहाँ पे एक अच्छा ज़्यादा गेन बनेगा। मतलब आप देखो तो वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बीबीक्यू। वहीं पर अगर आप देखोगे रीजन वाइज यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कितने कितने स्टोर की रिकवरी हुई है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ओवरऑल रिकवरी हुई है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है और वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस कैसे कैसे रहा है, अगर आप देखोगे अप्रैल 20 में टोटल डिलीवरी का काम करती थी, फिर धीरे धीरे कंपनी ने अपने डाइनिंग जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चालू किया और आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ये वाला बिजनेस बढ़ गया है। तो वहीं पे आप देखोगे आज भी 43% यहाँ पे बेसिकली जो बिजनेस होता है वो डिलीवरी से होता है और 57% यहाँ पे अपना इनका उससे होता है। यहाँ पे एक बात अच्छी है कि बीबीक्यू के अंदर है ना डिलीवरी इतनी नहीं पॉसिबल है। आप समझो बीबीक्यू जो रेस्टोरेंट और जो मेन्यू सर्व करता है वो वहाँ पे आपको गरम गरम खाना पड़ता है, बट है ना ये बर्गर किंग का जो काम है ना, ये पिज्ज़ा और बर्गर वगैरह, तो ये तो आप घर पे भी खा सकते हो। इसलिए इसका जो है ना डिलीवरी का रेवेन्यू है ना वो ज़्यादा है। अगर आप बीबीक्यू में देखोगे तो 10-20% भी नहीं है, मतलब 10% से तो कम ही है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं आपको लगातार बीबीक्यू से कंपेयर करते हुए बता रहा हूँ। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो ये डाइनिंग और यहाँ पे डिलीवरी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिकवरी बताई गई है। तो जिसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो डिलीवरी वाली वॉल्यूम्स है वो 124% रही है और यहाँ पे तो डिलीवरी वाली जो वॉल्यूम्स है वो पूरा क्वार्टर यहाँ पे पिछले क्वार्टर को बीट ऑन किया है। तो ये सारी चीज़ें, बट अभी आप देखोगे ना डाइनिंग के अंदर अभी भी कंपनी को यहाँ पे रिकवरी करना बाकी है। ओवरऑल डाइनिंग में अभी भी यहाँ पे बिजनेस पिछले साल से कम हुआ है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होती है, मान लीजिए पिछले साल भी अगर यहाँ पे 100 स्टोर होते और अब भी 100 स्टोर होते तो उन 100 स्टोर में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ये स्टोर सेल्स की ग्रोथ है जो यहाँ पे बताई गई है। इस क्वार्टर के अंदर 4.9% की डीग्रोथ देखने को मिली है और ये कोविड-19 इंपैक्ट के कारण हो रहा है। जहाँ पे सबसे पहले 68% का यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, 68% से ग्रोथ कम हुई थी, तो वो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ही फास्टर रिकवरी गई है, सीधा 34% से एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। अब आने वाले टाइम में ये SSG ग्रोथ भी अगर पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। शायद बीबीक्यू में भी SSG ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है। बाकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, जीपी मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, वहीं पे पिछले साल से भी अच्छा खासा रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे रेस्टोरेंट एबिटा उसके अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी जो कंपनी जो इबिटा पॉजिटिव की बात कर रही है ना वो ये वाला इबिटा है। ये यहाँ पे क्या है, ये अकाउंटिंग इंपैक्ट है, एक जो इंडेस का लीज का होता है जो आप छोड़ दीजिए, उसमें आपको ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जो पहले इबिटा यहाँ पे नेगेटिव था ना वो यहाँ पे पहले 2.5 हुआ और फिर अब यहाँ पे 4.6 मिलियन हो गया। तो जो यहाँ पे मेरे को एक अच्छी बात लगी ओवरऑल, यहाँ पे अगर आप देखोगे 12 मंथ का रेवेन्यू पिछली बार से यहाँ पे थोड़ा कम रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है वो काफ़ी अच्छी है। रिपोर्टेड इबिटा सेगमेंट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा रहा है, बट इबिटा मार्जिन पिछली बार से कम हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कंपनी देखो है ना रिकवरी के फेज़ में तो है। और वहीं पे अगर आप देखोगे ये आप इंडेस के इम्पैक्ट के साथ देख सकते हो, लॉस फॉर द पीरियड वगैरह जो अपन ने ऑलरेडी बात करी है। यहाँ पे क्यू ऑन क्यू और वाई बेसिस पे भी एनालिसिस कर लिया है। मार्केटिंग अपडेट क्या है, कंपनी बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स करती रहती है। यहाँ पे जो एक 360 कैंपेन चलाया था और वो सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा लगाती रहती है, नए नए तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह चलाती रहती है और वो सारी चीज़ें जिसमें अपने को इतना ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। तो ये ब्रांड्स वगैरह हैं और यहाँ पे ओवरऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बीबीक्यू अपने डिलीवरी और डिजिटल ऐप जो है उनका डिलीवरी ऐप है उस पर वो अभी काम कर रहे हैं और ये इनका जो ऐप है ना ये फुल्ली अभी चल रहा है। तो बीबीक्यू का जो डिजिटल वाला बिजनेस है ना वो इतना अच्छा नहीं है जितना बर्गर किंग का है। वहीं पे FY21 ये जो आउटलुक है ना, अब ये देख लो ये क्या है, 320 यहाँ पे स्टोर्स खोलना है और 24 में 470 करना है। SSG ग्रोथ यहाँ पे कंपनी जो यहाँ पे टारगेट कर रही है फ्लैट ग्रोथ ही कर रही है। अभी डी ग्रोथ देखने को मिली थी बट यहाँ पे SSG ग्रोथ यहाँ पे फ्लैट बोल रही है और यहाँ पे जो FY23 से यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि SSG ग्रोथ पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो मार्जिन अभी 65% के लगभग चल रहा है, तो यहाँ पे 66% की बात हो रही है और ओवरऑल यहाँ पे 68% की बात यहाँ पे FY24 तक हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस पे और बात कर लेते हैं इसको। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ मैट्रिक्स जो आपको कंपेयर करने के लिए है ना वो यहाँ पे एक ही है, प्राइस टू बुक रेशो। प्राइस टू बुक रेशो इनका 11.6 का है,
ठीक है। और वहीं पे जो BBQ का है वो 8.72 है। और एक और जो चीज़ है देखो, BBQ है ना, इबिटा और इबिटा पॉजिटिव है और यहाँ पे अभी नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हुई है। और यहाँ पे क्या है, बर्गर किंग के अंदर वो अभी नेट प्रॉफिट तो अभी तो लॉस में ही है, बट यहाँ पे वो इबिटा पॉजिटिव टर्न हुई है। तो वो सारी चीज़ें चल रही है। बाकी अगर आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। DIIs ने स्टेक एकदम खाली कर दिया। अब ये वही DIIs हैं जिन लोग ने ना जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सब अपना पैसा यहाँ पे बुक करके निकल लिए, ठीक है, कुछ ही रह गए हैं। और उसमें से अगर देखोगे SBI का एक स्टेक है थोड़ा बहुत, और पब्लिक में अगर आप देखोगे तो स्टेक थोड़ा बहुत बड़ा है। और वहीं पर अगर आप देखोगे अमानसा और वेलिएंट मॉरिशस ने भी थोड़ा बहुत अपना स्टेक अगर आप देखोगे तो कम किया है। तो ये सारी चीज़ें, प्रमोटर का स्टेक ठीक है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्टेक कम हुआ है। अगर अपन देखें तो इनका जो IPO आया था, इनका IPO दिसंबर में आया, तो दिसंबर में स्टेक बेचने के बाद कंपनी के यहाँ पे प्रमोटर्स ने और स्टेक बेचा है। भले ही बहुत कम है, बट ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ओवरऑल मैंने आपको बताया। अब अपन चलते हैं यहाँ पे, करते हैं इसका थोड़ा बहुत, और यहाँ पे मैं आपको मेरी राय बता देता हूँ बर्गर किंग में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। चलिए, बर्गर किंग देखिए है ना, एक अभी भी अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकते आप इसको, बट यहाँ पे जो इसमें ग्रोथ होगी ना, वो एक कंपैरेटिवली आपको BBQ में नहीं दिखेगी, ठीक है। और आप इसको जुबलिएंट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जुबलिएंट प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस 146 से बढ़ के अभी यहाँ पे एकदम से यहाँ पे 156 लगभग आया है। बट यहाँ पे एक महीने में जो प्राइस रहा है वो यहाँ पे बहुत ही फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली है। और वहीं पर अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत यहाँ पे अभी ग्रोथ बन रही है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत ये जो रिजल्ट अच्छे जो पोस्ट किए हैं, जो मेरे को लग रहा है ओवरऑल थोड़े अच्छे रिजल्ट है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ आपको अभी जो शेयर प्राइस है ना 156 है, यहाँ पे 170 तक के एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे 6 महीने का टारगेट मेरे लिए क्या है, तो यहाँ पे 200 से 225 तक, 250 तक यहाँ पे जाने की उम्मीद है। ओवरऑल यहाँ पे जो टारगेट रहेगा पूरे साल के लिए, मैं 280 290 तक का यहाँ पे सोच सकता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे को दिख नहीं रहा है। अभी भी यहाँ पे Q1 के अंदर एक झटका लगेगा कंपनी को, जहाँ पे BBQ क्या हो, भले बर्गर किंग और जुबलिएंट सभी लॉस में आ जाएंगी, वो यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आपको कंसिडर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वगैरह जो हैं, तो वो यहाँ पे एक बार के लिए मेरे को लगता है कि बने रहिए। और यहाँ पे जिनको मीडियम टर्म में एंटर होना है, तो वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 120 130 का एक अच्छे लेवल से जो अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पे इसमें एडिशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, आज हम लोग ने सारी चीज़ें जान ली बर्गर किंग के बारे में। ओवरऑल आप तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ पे हम लोग डालते रहते तरह तरह के इन्फोग्राफिक्स। किसी भी तरह की स्टॉक क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे हम लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वो सबसे अलग है। वहाँ पे सभी तरह की स्टॉक मार्केट की न्यूज़ ऑटोमेटेड बेसिस पे आती है, भले वो कॉनकॉल हो या फिर ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स हो या फिर कोई भी तरह की न्यूज़ हो। सभी बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज से हम लोग डायरेक्ट आपको टेलीग्राम में देते हैं, और वो एकदम फ्री सर्विस है। आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, बस आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे हमारे साथ बने रहिए। ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें सभी बर्गर किंग के शेयर होल्डर्स के साथ। थैंक यू सो मच।